नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। न्यूज का विश्लेषण वाला शो आप देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या अरविंद लाल के ऊपर, अरविंद लाल कौन है? तो ये परीक्षा नियंत्रक है वर्तमान में जेएसएससी के, और जेपीएससी वाले मामले में एंटीसिपेटरी बेल पर 17 तारीख को इनका सुनवाई का जजमेंट आएगा। 17 को अगर इनकी गिरफ्तारी की आदेश आ जाती है तो क्या इसके दूरगामी परिणाम होंगे, इस पर बात करेंगे। क्योंकि प्रथम सिविल सेवा परीक्षा के सभी लोग जांच के दायरे में, पूरा विश्लेषण होगा इस पर। जेटेट का नया सिलेबस बनकर के क्या तैयार हो चुका है और क्या वो जल्द ही आ जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ में बताएंगे कि एक हमारे जो व्यूअर है झारखंड से, लेकिन फिलहाल वो बेंगलोर में है, और उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें भेजी हैं जो एयरफोर्स है भारत का, जो सेना है भारत का, और जो वहाँ पर हवाई जितने भी सुखोई विमान से लेकर अन्य विमान हैं, और तमाम चीज़ों का करतब दिखाते हुए, भारत की ताकत को दिखाते हुए उन्होंने वहाँ से सीधे हमें तस्वीर भेजी है। और ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं कि भारत का आज पोजीशन पूरे वर्ल्ड में कितना मजबूत हुआ है। तो पहले आपको ये तस्वीर दिखाएंगे जो हमारे एक व्यूअर है, दिलीप कुमार इनका नाम है, वर्तमान में ये कार्यरत है भारत सरकार में, और इन्होंने ये तस्वीरें भेजी हैं बेंगलोर से। तो ये देखिए, और आपके क्षेत्र में भी कोई घटना होता हो, कोई महत्वपूर्ण जानकारी वाली चीजें हो तो जरूर से भेजिएगा, उसे मैं अपने चैनल में जरूर से स्थान देंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे कि जेएसएससी का मामले में जेपीएससी कैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आपको बताते हैं कि अचानक से मामला तो जेपीएससी का है, लेकिन जेएसएससी इसमें कैसे एंट्री कर रहा है। प्रथम सिविल सेवा परीक्षा जो झारखंड में हुआ था, उसे लेकर सीबीआई के आरोप पत्र में जो चीज बताया गया था कि गाय परे से लिखने वाले लोग पास किए हैं, सादा कॉपी में नंबर बैठाया गया है, ये तमाम लोगों का नाम है। उसमें बहुत सारे नाम में इस समय जो सबसे चर्चित नाम है उसमें अरविंद कुमार लाल जी हैं, लखीराम बास्के, संजय पांडे, अंजना दास, कुमुदनी टुड्डू, ये अग्रिम जमानत के लिए इन्होंने दे रखा था। और इन्होंने जो अग्रिम जमानत दिया था, इसमें सीबीआई का विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा था, और आरोपी के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 1 फरवरी को ये दाखिल हुआ था। 17 तारीख को इस पर जजमेंट आएगा। अगर इनकी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो रिजेक्ट हो जाती है तो इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। अरेस्टिंग के बाद अब ये साबित करना होगा सरकार की ओर से कि इन्होंने सही में घोटाला किया था और ये ऑफिसर बने थे। लेकिन अब उसके बाद सवाल ये उठेगा कि इनकी एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहते हुए जो चीजें हुई थी, क्या वो पूरी पाक साफ हुई होगी। दूसरा सवाल उठेगा कि परीक्षा नियंत्रक के साथ साथ ये जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक पर ये एक सदस्य भी हैं जांच कमेटी के, क्या ये बनाना उचित होगा? क्योंकि अभी तो ये मामला खारिज नहीं हुआ जेएसएससी सीजीएल वाला। तो ये एक सरकार के लिए और जेएसएससी के लिए भी भारी चुनौती होगा कि वे इस मामले से निपटेंगे कैसे, क्योंकि स्टूडेंट है और साथ ही साथ हाईकोर्ट में मामला है। और ऐसे में अरविंद कुमार के लाल के ऊपर में जो आरोप लगा, और अगर इनकी गिरफ्तारी हो जाती है तब तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और उधर खबर यह है कि जेएसएससी सीजीएल पर
इंटरवेनर हस्तक्षेप याचिका जिसको कहते हैं कि उनकी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसे सुचारू रखने के लिए हाईकोर्ट में एक इंटरवेनर प्रक्रिया की भी शुरुआत की जा रही है। हम तक ये जानकारी आई है। फिलहाल कोर्ट में मामला 26 मार्च को क्लियरिटी हो पाएगा, बट बीच में इस प्रकार की चीजें भी आती हैं। जेटेड पर खबर ये है कि सिलेबस ऑलमोस्ट बन गया है, सिर्फ एक दो चीज जो है क्षेत्रीय भाषा वाले उसमें कुछ सुधार करना है, और सुधार करने के बाद में जेटेड का सिलेबस होली के बाद प्रकाशित कर दिया जाएगा, और फिर तब जाकर के नए सिरे से जेटेड की प्रक्रिया होगी। लेकिन दुविधा तो हो ही जाती है झारखंड में कि नौकरी मिलेगा तो कब मिलेगा। सारे स्टूडेंट जब कमेंट भी लिखते हैं तो यही लिखते हैं कि यहाँ बहुत ही मुश्किल वाले हालत है। शायद ही कोई परीक्षा है जो कोर्ट का दरवाजा तक नहीं गया, चाहे जेपीएससी हो, चाहे वो टीचर नियुक्ति परीक्षा हो, चाहे वो जेएसएससी का कोई एग्जाम हो। छोटा एग्जाम से लेकर बड़ा एग्जाम तक